हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा डबल पॉइंटर्स। राइट, या पॉइंटर टू पॉइंटर्स। डबल पॉइंटर को ही पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। और इसमें अपन कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज डबल पॉइंटर्स, राइट, हाउ टू क्रिएट डबल पॉइंटर्स, और अब क्रिएट विथ नॉर्मल पॉइंटर और विथ नॉर्मल वेरिएबल, और अपन इसको डायनेमिकली भी मेमोरी एलोकेट करेंगे। हाउ टू एलोकेट मेमोरी टू डबल पॉइंटर डायनेमिकली यूजिंग न्यू। राइट, सो ये भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं विद कोड एग्जांपल। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको डबल पॉइंटर्स के बारे में जो भी आपकी क्वेरी है वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी, कि उसको मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इसके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, वो सारा अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है, कि जो मेरे पिछले वीडियोज है पॉइंटर के, जिसमें मैंने बताया कि अपना जो नॉर्मल पॉइंटर है वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी क्या जरूरत है, उसको कैसे डिक्लेयर डिफाइन और कैसे यूज करते हैं उसको, वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उन वीडियोज में। तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया कि पॉइंटर के जो भी टाइप्स हैं, वाइल्ड पॉइंटर है, नल पॉइंटर है, वॉइड पॉइंटर है। राइट, वॉइड पॉइंटर को अपन जेनरिक पॉइंटर बोलते थे। उसके बाद में मैंने कांस्टेंट डेंगलिंग पॉइंटर है। राइट, डेंगलिंग पॉइंटर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कांस्टेंट पॉइंटर है, कांस्टेंट में दो थे, कांस्टेंट पॉइंटर और पॉइंटर टू कांस्टेंट। वो भी मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वो वाली वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो। तो डबल पॉइंटर को अपन समझते हैं विथ एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं। राइट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि ये आता है मल्टी लेवल में। राइट, और मल्टी लेवल, सिंगल लेवल और मल्टी लेवल, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि दो टाइप्स, दो कैटेगरी में अपन पॉइंटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंगल लेवल, एक होता है मल्टी लेवल। सिंगल लेवल में क्या कर रहे थे अपन, सिंगल लेवल में अपन कर रहे थे कि अपना जो पॉइंटर है पीटीआर, राइट, वो क्या कर रहा था, डायरेक्टली जो अपना वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा था। राइट, और वैल्यू वैल्यू रहेगा ये, और वैल्यू का कुछ एड्रेस रहेगा, तो ये डायरेक्ट इसको पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना ये वैल्यू है, मान लो कि वैल, और इसका जो टाइप रह जाएगा वो जाएगा इंटीजर। करेक्ट, इसका कुछ एड्रेस होगा अपना, तो इसका एड्रेस मान लो कि अपना x100 है। राइट, तो ये हो गया अपना वैल्यू, और इसमें जो वैल्यू है कुछ भी डाल दो अपना, इसमें मान लो कि वैल्यू अपना 10 डाल दिया। करेक्ट, और जो अपना जो पॉइंटर होगा, अब पॉइंटर का भी कुछ अपना नाम दे दो, मान लो इसका नाम अपना पीटीआर है। करेक्ट, और पीटीआर किस टाइप का हो जाएगा, इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। अब पीटीआर का अपना कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लो अपना x200 है। करेक्ट, और इसमें जो वैल्यू रहेगा, पॉइंटर में जो वैल्यू रहेगा, वो क्या क्या वैल्यू रहेगा, वो रहेगा ये वाला, जो अपना वैल्यू का जो एड्रेस है वो इसको होल्ड करेगा ये पॉइंटर। करेक्ट, तभी तो ये इसको वैल्यू को पॉइंट करने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया सिंगल लेवल पॉइंटर। राइट, ये क्या हो जाएगा अपना सिंगल लेवल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर है डायरेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। राइट, अब तो मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक और पॉइंटर रहता है अपना। फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल का केस लेते हैं अपने, जिसमें कि मान लो डबल पॉइंटर। राइट, डबल पॉइंटर भी मल्टी लेवल में आएगा। राइट, और इसमें क्या रहेगा कि ptr2 अपना एक पॉइंटर है, वो किस टाइप का है, वो हो गया इंटीजर टू इंटीजर, पॉइंटर टू पॉइंटर। करेक्ट, क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट, इसका इसमें जो एड्रेस होल्ड होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 200, क्योंकि ये पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको होल्ड कर रहा है। राइट, और इसका खुद का एड्रेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, मान लो इसका 300 है। करेक्ट, सो यहाँ पे देखिए आप, अभी यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो सिंगल लेवल था ना अपना, सिंगल लेवल में क्या कर रहे थे अपन, कि जो पॉइंटर है वो डायरेक्टली किसी दूसरी वैल्यू को पॉइंट कर रहा था। करेक्ट, ये, लेकिन जो मल्टी लेवल में है, मल्टी लेवल का जो अपन सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं डबल पॉइंटर का। राइट, तो यहाँ पे तो डबल पॉइंटर में क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कि जो अपना फर्स्ट वाला पॉइंटर हो जाएगा ये। राइट, जो कि वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। करेक्ट, इसमें क्या है, एड्रेस अपना 100 है, और जो 100 एड्रेस है वो किसका है, वो वैल्यू का एड्रेस है। तो ये डायरेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। राइट, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर पॉइंटर। राइट, अब यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर है अपना ये, जो कि पीटीआर इसका नाम है, इसका एड्रेस अपना x200 है। अब इस एड्रेस x200 को भी स्टोर करना है अपने को किसी दूसरे पॉइंटर में। राइट, क्योंकि पॉइंटर में मैंने बताया था कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। इवन वो पॉइंटर हो तो भी उसका भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए, अभी मुझे इसको स्टोर करवाना है, तो क्या करवाना करवाना पड़ेगा, मुझे एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा। राइट, और उस पॉइंटर का टाइप क्या रहेगा, उस पॉइंटर का टाइप रहेगा इंटीजर पॉइंटर। राइट, सो इंटीजर पॉइंटर तो आएगा ही आएगा इसके साथ। अब इसको पॉइंटर बनाना है अपने को, उसको तो एक स्टार और लगाना पड़ेगा उसको। करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंटर बनाया अपना ptr2, उसका जो टाइप है वो यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पे इसको और पॉइंटर बनाना है अपने को, तो क्या करना है, एक स्टार और ऐड करना है। करेक्ट,
तो ये समझिए आप। और यहाँ पे जो ये पॉइंटर अपना बनाया, इसका एड्रेस खुद का तो अपना इसका 300 है, राइट। लेकिन इसमें जो एड्रेस जो वैल्यू होगा इसमें, राइट, वो वैल्यू क्या होगा कि जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, राइट, जो पीटीआर पॉइंटर है, उसका एड्रेस अपन इसमें स्टोर कर रहे हैं। ये देखो ये वाला, राइट, ये इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अपने अगर पॉइंटर में किसी दूसरे पॉइंटर का भी अपन एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि उसका जो टाइप है ना वो सेम होना चाहिए, राइट। सेम होना चाहिए इन द सेंस, जैसे कि मान लो अपना इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है अपने को, तो इसका जो टाइप है वो इंटीजर हो गया, राइट। अब क्योंकि ये पॉइंटर है, तो मैंने बताया था कि पॉइंटर के लिए क्या करते हैं अपन, डिक्लेयर करने के लिए उसमें स्टार लगाते हैं एक। तो यहाँ पे एक स्टार ऐड कर दिया अपन ने, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीजर पॉइंटर, यानी कि इंटीजर की वैल्यू होल्ड करने के लिए अपने पास इंटीजर पॉइंटर की जरूरत है, करेक्ट। अभी इसी टाइप से अपने को इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करना है, तो क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर, करेक्ट। क्योंकि इंटीजर पॉइंटर ये तो ऐसे कैसे आएगा यहाँ पे, करेक्ट। ये एक स्टार और इंट ये तो ऐसे कैसे आ गया इसका टाइप में। लेकिन अब इसको पॉइंटर बनाना है तो इसमें एक और स्टार ऐड करना है अपने को। अभी मान लो इसी टाइप से अगर अपने को इस ये वाला एड्रेस स्टोर करवाना है, राइट, तो ये वाला किसका एड्रेस है, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर, करेक्ट। तो अब अगर इसका एड्रेस स्टोर करवाना है किसी पॉइंटर में, तो उसका टाइप क्या होगा। आप 3 सेकंड का पॉज लो और मुझे बताओ कमेंट में कि अगर उसका पॉइंटर बनाना है अपने को और ये वाला एड्रेस अपने को इस पॉइंटर में स्टोर करवाना है, तो उसका टाइप क्या होने वाला है, राइट, करेक्ट। तो ये हो गया अपना डबल पॉइंटर का एग्जांपल, सिंपल, राइट। और ट्रिपल पॉइंटर, और ये आप अभी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी बताना, मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर इसको आप रिवाइज करके वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि इसमें बेसिक सिंपल थिंग है, राइट। जो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पॉइंटर बना रहे हैं तो उसके इसमें क्या कर रहे हैं अपने को, मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि टाइप सेम होना चाहिए, और इसके मल्टीपल एग्जांपल भी अपन ने लिए थे, राइट। कोड एग्जांपल वहां पे रन करके दिखाया था, एरर कैसे आ रहा था, उस एरर को कैसे रिजोल्व किया था, वो सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया उसमें, राइट। तो यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को अगर इंटीजर वैल्यू है अपना, उसका पॉइंटर बनाना है, तो यहाँ पे इंट ऐसे कैसे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे पॉइंटर बनाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, स्टार ऐड कर दिया। वैसे ही अगर अपना इंटीजर पॉइंटर जो है, अगर उसका एड्रेस स्टोर करवाना है, तो इंटीजर स्टार तो ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। और अब इसको पॉइंटर बनाना है, तो यहाँ पे ये एक और एक्स्ट्रा जो स्टार है ना, ये अपन ने ऐड कर दिया यहाँ पे, करेक्ट। बस दैट्स द थिंग। अभी अपन इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी आप समझ गए कि, और यहाँ पे मल्टी लेवल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल ये हो गया, राइट, और एक लेवल ये हो गया, करेक्ट। यहाँ से पहले अपन यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ से अपन यहाँ पे जाएंगे, तो यानी कि 2 लेवल हो गए। तो इसलिए इसको डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि इस पॉइंटर से इस पॉइंटर, राइट, पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया, या डबल पॉइंटर। अब ये ट्रिपल पॉइंटर भी हो सकता है, राइट। कितने भी पॉइंटर हो सकते हैं, कितने भी लेवल हो सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी लेवल की कैटेगरी में अपने ब्रॉडली इसको कैटेगराइज किया है, राइट। ये हो गया मल्टी लेवल और ये हो गया सिंगल लेवल, करेक्ट। अभी अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल वेल लिया, राइट। और ये वेरिएबल वन है, वेल वन, और इसमें इंटीजर टाइप का है, फॉर एग्जांपल यही है, राइट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना वेल, राइट। और ये इंटीजर टाइप का, इसमें वैल्यू 10 आ गई, करेक्ट। अभी यहाँ पे एड्रेस ऑफ जो वेल वन है, राइट, एड्रेस ऑफ दिस, राइट, एड्रेस ऑफ दिस है, वो अपन ने किस में स्टोर किया, इंटीजर पॉइंटर बनाया एक, यहाँ पे ये इंटीजर पॉइंटर बना लिया अपन ने, करेक्ट। और इसमें अपन ने क्या किया, एड्रेस ऑफ वेल, राइट, ये एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू अपन ने एड्रेस लेते हैं अपन, करेक्ट। तो यहाँ पे जो वेल वन है अपना, जो वेरिएबल है अपना, राइट, इसको कंफ्यूजन मत हो, इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पे भी वेल वन कर लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। तो क्या हुआ अपना कि जो वेल वन है उसका एड्रेस अपन ने किस में स्टोर कर लिया, यहाँ पे अपना पीटीआर वन में, राइट। इसको क्या करते हैं अपन, पीटीआर वन कर देते हैं, करेक्ट। सो पीटीआर वन में स्टोर कर लिया। अभी जो पीटीआर वन का एड्रेस है वो क्या कर रहे हैं अपन, देखिए यहाँ पे स्टार स्टार लगा रहे हैं अपन, इंटीजर पॉइंटर और स्टार, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अपना इंटीजर पॉइंटर और डबल स्टार लगाया है, करेक्ट। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीटीआर टू में अपन पीटीआर वन जो कि ऑलरेडी पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर पुटिंग डबल स्टार हियर, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया। अभी लाइन नंबर 19 पे क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे ये डबल पॉइंटर बन गया अपना, करेक्ट, ये डबल पॉइंटर बन गया यहाँ पे। अभी अगर मेरे को इसका वैल्यू एड्रेस मतलब फेच करना है तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंटर का अपन वैल्यू फेच करते हैं तो उस टाइम पे अपन उसको स्टार स्टार यूज करते हैं, और उसको वहां पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। सो अभी डी रेफरेंस करना है, मान लो यहाँ पे अगर वेल वन का अपने को वैल्यू प्रिंट करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे सीधा क्या करते हैं अपन, सी आउट और वेल वन, यानी कि जो वेरिएबल का नाम वो देते हैं अपन, राइट।
करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अपने को इस ptr1 का वैल्यू जो फेच करना है, राइट, इस ब्लॉक में जो वैल्यू है वो फेच करना, तो सिंपल है, उसका नाम दे दो, राइट। जैसे यहाँ पे अपन ने वेल वन कर रहे थे, तो वेल वन में क्या आ रहा था, इस ब्लॉक में जो नाम है, जो वेल वन जो ब्लॉक है मेमोरी में, उसमें जो वैल्यू है वो आउटपुट में आ जाएगी, राइट, अगर इसका सिंपल नाम देंगे अपन वेल वन तो। अगर यहाँ पे उसी टाइप से अगर ptr1 नाम देंगे, तो इस ब्लॉक में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। करेक्ट, ये वाली जो वैल्यू है x100, ये प्रिंट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये पॉइंटर है, ये तो एड्रेस प्रिंट होगा, करेक्ट। अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है, अगर उसको फेच करना है अपने को, यानी कि 10 को फेच करना है, तो क्या करेंगे, इसको डी रेफरेंस करेंगे। और उसके लिए क्या करते थे अपन, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक स्टार का यूज किया है। तो ये एक स्टार है ना, यहाँ पे अपन पॉइंटर से पहले लगा देंगे, राइट। यहाँ पे देखिए ptr1 से पहले अपन ने क्या किया, एक स्टार का यूज कर लिया, राइट, क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उस पॉइंटर को डिफाइन करोगे, उस टाइम पे जितने स्टार लगाए हैं, उतने स्टार आपको उसको एक्सेस करने के टाइम भी लगाने पड़ेंगे, तभी वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगी, राइट। तो अभी समझ में आ गया कि स्टार ptr1 करेंगे अपन, तो क्या होगा कि स्टार ptr1 क्या करेगा कि ptr1 पे जाएगा, यहाँ पे इस पे जो एड्रेस, ये एड्रेस लेगा, अब इस एड्रेस पे जाएगा, और यहाँ पे स्टार क्या करेगा कि यहाँ पे जो स्टार है वो क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू है ना उसको रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये हो जाएगा कि सिंगल पॉइंटर को एक्सेस करने का तरीका, राइट। ये अपन ने लास्ट वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी उसी टाइप से अगर डबल पॉइंटर को अपने को एक्सेस करना है, तो मैंने एक लाइन बोली कि जितने पॉइंटर अपन ने डिक्लेरेशन में लगाए, डिफाइन में लगाए, जब उसको डिफाइन किया, राइट, तो उतने ही पॉइंटर अपने को एक्सेस के टाइम लगाने हैं। तो अभी मान लो कि जो एक स्टार क्या करेगा, यहाँ पे देखिए इसका जो टाइप है, राइट, इसका टाइप कितना है, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर। अब यहाँ पे अगर अपन ptr2 ओनली लेंगे, राइट, अगर आपने सी आउट ptr2 किया, तो क्या होगा कि ये जो एड्रेस है ना ये प्रिंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। अगर अपन वैल्यू वन लेते हैं, राइट, ओनली सी आउट वैल्यू वन करते हैं, तो इस ब्लॉक में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, करेक्ट। तो सिंपल यहाँ भी है, अगर अपन ने ptr2 ओनली किया, सी आउट ptr2 किया, तो ये वाला जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। अभी मान लो अपने को कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो क्या करते हैं अपन, उसके लिए स्टार लगाते हैं। अगर अपन ने एक स्टार लगाया, राइट, यानी कि स्टार ptr2 किया, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे जाएगा, और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, यानी कि एक स्टार है अपना, तो ये यहाँ तक ही जाएगा, राइट। और अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू क्या है, इस एड्रेस पे वैल्यू पड़ा है x100, यानी कि ये भी एड्रेस ही है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर अपने मान ली दो स्टार लगाने अपने को, राइट, अपने दो स्टार यूज किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे पहला स्टार यहाँ पे जाएगा, और इस पे जो वैल्यू है वो वहां पे फेच होगा, राइट। और अब दूसरा स्टार क्या करेगा, इस पे जो वैल्यू है ना वहां पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे, और ये वैल्यू अपना प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि दो स्टार यूज किया, तो जो वैल्यू है ना अपना, जो ओरिजिनल वैल्यू है, राइट, वो प्रिंट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो फंडामेंटल थिंग है ध्यान रखना है कि जितने स्टार अपन ने यहाँ पे इसको डिफाइन किया था पॉइंटर को, उस टाइम पे यूज किए, उतने स्टार अपन यूज करेंगे, तो जो वैल्यू है ना अपना, जिसको कि ओरिजिनली पॉइंट कर रहे हैं, राइट, वो प्रिंट होने वाला है। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल एग्जांपल है अपना, यहाँ पे जो कोड अपन ने डिस्कस किया है वही है, और यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको डीबग करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे डीबग मोड में मैं इसको रन करता हूँ, ताकि आपको एड्रेस भी साथ के साथ दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अपना कंट्रोल यहाँ पे आ गया है, राइट, अपने फंक्शन में। और यहाँ पे सिंपल एक वेल का ब्लॉक बनेगा, वेल में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वेल का कुछ एड्रेस होगा अपना, राइट। अभी यहाँ पे मैं इसको एक स्टेप आगे जाते हैं अपन, तो यहाँ पे वेल बन गया अपना, राइट। वेल में यहाँ पे देखिए 10 आ गया, और वेल का जो एड्रेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वॉच वॉच में अपन क्या करेंगे, एड्रेस के लिए एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करते थे। अपना जो वेरिएबल का नाम वेल वन है, वेल वन दे दिया अपन ने, राइट। यहाँ पे अपन ने वेल वन देना है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेल वन, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे 5FFE6C, ये क्या हो जाएगा, अपना वेल वन का एड्रेस हो जाएगा। अब इस एड्रेस को अपन कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ptr2 में स्टोर कर रहे हैं, राइट। जैसे ही अपन एक स्टेप आगे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि जो ptr1 है, राइट, ptr1 में क्या आ जाएगा, वेल वन आ गया अपना। यहाँ पे देखिए ptr1 में क्या एड्रेस आ गया, वेल वन आ गया। और स्टार ptr करेंगे तो वो किसको पॉइंट करेगा, कि वेल वन, ptr1 में जो एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है उसको, राइट, यहाँ पे 10 आ गया, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखिए कि ptr1 को अपन क्या कर रहे हैं, ptr1 का जो एड्रेस है वो ptr2 में स्टोर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे अगर एक स्टेप और आगे जाएंगे अपन, तो यहाँ पे देखिए ptr2 में क्या आ गया, ptr1 का एड्रेस। ptr1 का एड्रेस क्या है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, एम्परसेंड ऑपरेटर और फिर वेरिएबल का नाम, राइट। सो अपना ptr1 का एड्रेस देखना अपने को, तो यहाँ पे दे दिया। और ptr1 का एड्रेस कितना है, 5FFE60, राइट। यहाँ पे देखिए ptr2 में क्या है, जो कि ptr1 का एड्रेस होल्ड कर रहा है। अभी मैं आपको ptr2 का भी एड्रेस दिखा देता हूँ, वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस लेने के लिए, और वेरिएबल का नाम ptr2,
करेक्ट, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अपना पीटीआर 2 का एड्रेस, करेक्ट। तो पीटीआर 1, पीटीआर 2 और पीटीआर वेल 1 इनका डिफरेंट 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों का अलग अलग एड्रेस होगा। जो वेल 1 का एड्रेस अपन ने किस में स्टोर किया, पीटीआर 1 में, करेक्ट, यहाँ पे मैच हो रहा है। अब पीटीआर 1 का एड्रेस अपन ने किस में स्टोर किया, पीटीआर 2 में। पीटीआर 1 का एड्रेस 60 है, राइट, यहाँ पे देखिए पीटीआर 2 में जो वैल्यू है वो क्या है, 60 है। और स्टार पीटीआर पीटीआर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर स्टार पीटीआर 2 अपन करेंगे, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, मैंने बताया था आपको कि अगर स्टार पीटीआर करेंगे तो पीटीआर 2 पे जो वैल्यू है, राइट, यहाँ पे स्टार पीटीआर 2 किया अपन ने, तो पीटीआर 2 पे जो वैल्यू है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो, और उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, पीटीआर 1 का एड्रेस है, राइट, यहाँ पे देखिए पीटीआर 1 का। और अब अगर पीटीआर 2 यहाँ पे डबल पॉइंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्रिंट हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा एड्रेस के साथ समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से अपन इसको तो सी आउट स्टेटमेंट से यहाँ से ये प्रिंट कर देगा, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस ऑफ वेल 1 ये आ गया, वैल्यू आ गया। यहाँ पे एड्रेस ऑफ पीटीआर 1 ये आ गया, पीटीआर 1 में जो वैल्यू है वो ये, क्योंकि जो वेल 1 का एड्रेस होगा यहाँ पे ये मैच हो रहा है अपना, राइट। और स्टार पीटीआर 1 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे पीटीआर 2, एड्रेस ऑफ पीटीआर 2 ये डिफरेंट होगा। पीटीआर 2 में जो वैल्यू है वो क्या है कि पीटीआर 1 का एड्रेस है 60। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस ऑफ पीटीआर 1 और ये पीटीआर 2 का वैल्यू सेम है, और पॉइंटर टू पॉइंटर पीटीआर 2 करेंगे तो वो आ जाएगा, राइट। मैंने यहाँ से भी ये इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, करेक्ट। सो अभी अपन बात करते हैं कि हाउ टू अलोकेट मेमोरी टू डबल पॉइंटर, राइट। अभी अपन ने देख लिया कि व्हाट इज डबल पॉइंटर, राइट, डबल सिंगल लेवल और मल्टी लेवल देख लिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि डबल पॉइंटर क्या होता है, और हाउ टू क्रिएट डबल पॉइंटर ये भी मैंने बता दिया विद सिंपल वेरिएबल, राइट। अभी मान लो कि अपने को मेमोरी एलोकेट करना है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी अपन। इसका जो सिंटेक्स है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंटेक्स सिंपल है, राइट। डेटा टाइप लेना है अपने को, राइट, डबल पॉइंटर बनाते टाइम पे, और उसके बाद में वेरिएबल का नाम लेना है, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो नॉर्मल वेरिएबल है, राइट, ये नॉर्मल पॉइंटर होगा बेसिकली, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉर्मल पॉइंटर का एड्रेस होगा, राइट। और इसका टाइप ऐसे कैसे ले लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में स्टार और उस डबल पॉइंटर का नाम दे देंगे, राइट। सिंपल मैंने यहाँ पे बताया आपको, करेक्ट। यहाँ पे अभी बात करते हैं अपन कि हाउ टू अलोकेट मेमोरी टू डबल पॉइंटर, राइट। तो इसका सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे मान लो कि अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक डबल पॉइंटर बनाते हैं, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर और डीपीटीआर। अब जैसे ही डीपीटीआर बनाया है यहाँ पे, तो ये किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर टाइप का। तो यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा अपना, राइट। यहाँ पे देखिए अपन ने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, करेक्ट। ये ब्लॉक हो गया, इसका जो नाम होगा अपना वो क्या होगा, डीपीटीआर। इसका नाम क्या हो जाएगा, डीपीटीआर, और इसका जो टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर, करेक्ट। ये हो गया। अभी इसमें जो वैल्यू रहेगा वो गार्बेज रहेगा, लेकिन इसका एड्रेस कुछ रहने वाला है, राइट। इसका एड्रेस मान लो कुछ भी, मान लो कि x100 है, करेक्ट। इसका एड्रेस कितना हो जाएगा, x100, करेक्ट। अभी इसमें गार्बेज वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू अनइनिशियलाइज पॉइंटर क्या हो जाएगा, वाइल्ड पॉइंटर हो जाएगा। इसको हमेशा क्या करो, नल से इनिशियलाइज करो, इसलिए, राइट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे ये तो ब्लॉक बन गया अपना, राइट। अब ये कहीं भी पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अभी मान लो कि एक और अपन ने बनाया यहाँ पे, आ, यहाँ पे क्या किया, डीपीटीआर में न्यू ऑफ इंटीजर पॉइंटर। अब न्यू ऑफ इंटीजर पॉइंटर जैसे ही करते हैं ना अपन, यहाँ पे जो अपना न्यू ऑफ इंटीजर पॉइंटर कर रहे हैं, तो यानी कि इंटीजर पॉइंटर टाइप का एक और अपने को ब्लॉक क्रिएट करना है। इंटीजर पॉइंटर का जो साइज है उतना एक ब्लॉक क्रिएट करना है। मैंने पॉइंटर का जो साइज है वो एक सेपरेट वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे जो इंटीजर पॉइंटर का साइज होगा वो क्या होगा, 8 बाइट होगा, क्योंकि अपना जो सिस्टम है वो कितना है, 64 बिट आर्किटेक्चर का है, राइट। सो एक और ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जैसे ही एक और ब्लॉक क्रिएट होगा, ये ब्लॉक किसके थ्रू क्रिएट होगा, किया अपने ये न्यू के थ्रू किया, और इसका जो टाइप कितना हो जाएगा, इंटीजर पॉइंटर, राइट। यहाँ पे, और इसका जो नाम तो कुछ होगा नहीं, राइट, लेकिन इसका जो टाइप क्या होगा, इंटीजर पॉइंटर, राइट। और ये क्योंकि ये अपन ने न्यू के थ्रू किया, यहाँ पे नाम नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस होगा, राइट। इसका एड्रेस कितना हो गया, इसका एड्रेस मान लो कि x और 200 है, करेक्ट। यहाँ पे इसका एड्रेस कितना हो जाएगा, x200। और इसमें वैल्यू कुछ नहीं डाली अपन ने इसमें भी। और इसका जो एड्रेस है वो किसको किस में स्टोर करें, डीपीटीआर में, राइट। डीपीटीआर में जो अपना पॉइंटर है, राइट। अब जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो क्या करेगा कि एड्रेस ऑफ किसी पॉइंटर का, राइट, अपन ने देखिए यहाँ पे जो है ना, अपन ने पॉइंटर पॉइंटर का ब्लॉक क्रिएट किया है।
ये इंटीजर पॉइंटर है, राइट। और इसका एड्रेस अपन कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर और एक और पॉइंटर, राइट, यानी कि इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर में, राइट। अब इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर ये वाला है, और यहाँ पे डीपीटीआर इसका नाम है। अगर डीपीटीआर में अपन क्या कर रहे हैं, इसका जो भी एड्रेस है ना न्यू के थ्रू जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स 200 है ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये यहाँ पे इसमें हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ये इसमें आ जाएगा, राइट। और अभी ये किसको पॉइंट करने लग जाएगा, ये इस ब्लॉक को पॉइंट करने लग जाएगा। ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, करेक्ट। अभी क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये इतना हो गया अपना, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पे, सिंपल ये तो स्टैटिक वेरिएबल बना अपना, राइट, क्योंकि इसमें न्यू नहीं किया अपन ने। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 30 पे क्या कर रहे हैं अपन, ओनली इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर डीपीटीआर, राइट। और ये क्या है, लोकल वेरिएबल बनेगा अपना, राइट, विथ गार्बेज वैल्यू। और लोकल वेरिएबल किसमें, स्टैक सेगमेंट में बनता है, स्टैक एरिया में बनता है, और ये ऑटोमेटिक बनेगा, कंपाइलर अपने आप बना देगा इसको, राइट, अपने आप लोकेट कर देगा। सिंपल इसका एड्रेस होगा, राइट, इसमें गार्बेज वैल्यू था, इसका जो पॉइंट टाइप हो जाएगा वो इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर, इसका नाम दे देगा, राइट। अभी जो सेकंड ब्लॉक अपने क्रिएट किया है न्यू इंटीजर पॉइंटर, ये मैन्युअली प्रोग्रामर ने किया है न्यू के थ्रू, राइट। तो न्यू क्या करता है कि मेमोरी एलोकेट करता है, जितने टाइप का अपने को चाहिए, जितना चाहिए, राइट, यहाँ से, और उसका एड्रेस है वो यहाँ पे रिटर्न कर देता है। और उसका एड्रेस जो रिटर्न किया उसको अपन ने कहाँ पे, डीपीटीआर 1 में स्टोर कर लिया, राइट। यहाँ पे डीपी इसका जो ये ब्लॉक क्रिएट किया अपन ने न्यू के थ्रू, और इसको इसका एड्रेस को कहाँ पे स्टोर कर लिया अपन ने, डीपीटीआर 1 में। डीपीटीआर 1 का जो यहाँ पे देखिए जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका टाइप कितना है, इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पे इसका टाइप कितना है, इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर। एक जो पॉइंटर है वो अपन ने पॉइंटर बनाने के लिए किया, और इसका जो टाइप है वो सेम है, इंटीजर स्टार, इंटीजर स्टार, यहाँ पे इंटीजर स्टार, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। अभी ये हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी इस पॉइंटर में गार्बेज वैल्यू पड़ा हुआ है, राइट, इसमें किसी वैल्यू गार्बेज वैल्यू पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे अपन, एक और न्यू इंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्या किया अपन ने, न्यू इंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि इंट क्या है, ओनली नॉर्मल डेटा टाइप है, राइट। तो यहाँ पे एक इंट का ब्लॉक और क्रिएट होगा, एक और ब्लॉक क्रिएट होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक और ब्लॉक क्रिएट होगा, ये अपना एक और ब्लॉक क्रिएट हो गया, राइट। इसका कुछ एड्रेस होगा, राइट, और इसका जो टाइप है क्या है, इसका टाइप है इंट ओनली, राइट, इसका टाइप हो गया इंट। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस मान लो 300 है, करेक्ट। यहाँ पे इसका एड्रेस मान लिया अपन ने 300 है। और अभी इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, स्टार डीपीटीआर में। स्टार डीपीटीआर मींस यहाँ पे देखिए डीपीटीआर, अब एक स्टार करेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे इस पे जो भी है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ना उसको अपन किसके साथ अपडेट कर रहे हैं, न्यू इंट के साथ। न्यू इंट मतलब इसका जो एड्रेस है ना उसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे 300 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे 300 आ गया अपना। अब ये जैसे ही यहाँ पे एक्स 300 आ गया, इसका एड्रेस आ गया, तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, करेक्ट। यानी कि ये क्या कर रहा है, अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। और इसमें जो वैल्यू है, अभी देखिए यहाँ पे, ये इतना अपना आपको समझ में आ गया आई होप, राइट। यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने स्टैटिक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, राइट, डीपीटीआर, इसका टाइप हो जाएगा इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर, राइट। उसके बाद में अपन ने क्या किया, न्यू इंट पॉइंटर किया, यानी कि इंटीजर पॉइंटर का एक ब्लॉक बनाया यहाँ पे न्यू के थ्रू, राइट। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर पॉइंटर, राइट, यानी कि सिंपल नॉर्मल पॉइंटर हो गया। उसका एड्रेस कुछ होगा, जो एड्रेस है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे डीपीटीआर में स्टोर कर रहे हैं। अब दूसरी बार क्या कर रहे हैं अपन, एक सिंपल इंटीजर का ब्लॉक बना रहे हैं यहाँ पे न्यू इंट के थ्रू। यहाँ पे न्यू इंट के थ्रू ब्लॉक बनाए, इसका एड्रेस होगा कुछ है लाइक मेमोरी में, ये लोकेट हो गया। अब इसका जो एड्रेस कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपन, स्टार डीपीटीआर में। स्टार डीपीटीआर समझिए आप, यहाँ पे डीपीटीआर जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा, एक स्टार लगा देंगे तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यानी कि एक स्टार किया अपन ने तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको, और इस एड्रेस पे जो वैल्यू गार्बेज था उसको अपन ने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, एक्स 300 के साथ, राइट, जो कि यहाँ से न्यू इंट से रिटर्न हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं अपन, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला, राइट, लाइन नंबर 33 पे देखिए, स्टार स्टार डीपीटीआर। अब स्टार स्टार डीपीटीआर मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम पे कि यहाँ पे एक स्टार करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। एक और स्टार किया अपन ने तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पड़ा है, गार्बेज वैल्यू पड़ा है, तो गार्बेज वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस कर दो, 30 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी अपना 30 आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपल है, आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अपन ने क्या किया यहाँ पे पूरे इस एग्जांपल में, कि यहाँ पे डायनेमिकली पॉइंटर क्रिएट किया, उसका एड्रेस अपन ने यहाँ पे स्टोर किया, और यहाँ पे भी डायनेमिकली वैल्यू का भी अपन ने क्रिएट किया और उसका एड्रेस यहाँ पे नॉर्मल पॉइंटर में, यानी कि डबल पॉइंटर को अपन ने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया, करेक्ट। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ रन करके।
यहाँ पे देखिए अपना कंट्रोल इसमें है मेमोरी एलोकेशन टू डबल पॉइंटर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सिंपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टैटिकली एलोकेट होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक स्टेप आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए डीपीटीआर क्रिएट हो गया अपना। डीपीटीआर में जो ये वैल्यू है ना, ये गार्बेज वैल्यू है, राइट। इसमें ये डीपीटीआर में जो वैल्यू है ना, ये रैंडम वैल्यू है, ये अपने अलोकेट नहीं की है, राइट। तो क्या करते हैं अपन, इसको यहाँ पे नल कर देते हैं, राइट, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, या तो नल कर दो अगर अपने अपने पास वो नहीं है तो। यहाँ पे मैं नल पीटीआर कर देता हूँ इसको, करेक्ट। और मैं इसको वापस से रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपन इस फंक्शन में आ गए और यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, एक डीपीटीआर बना रहे हैं। यहाँ से देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट किया मैंने जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया, डीपीटीआर में आ गया। यहाँ से एक और नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए डीपीटीआर बन गया अपना, और डीपीटीआर में क्या आ गया, नल आ गया, राइट। लेफ्ट साइड में देखिए आप वेरिएबल्स में, यहाँ पे नल आ गया। अब डीपीटीआर का एड्रेस कुछ होगा, यहाँ पे डीपीटीआर का एड्रेस मैं बता देता हूँ, इसका एड्रेस कुछ अलग होगा, राइट। यहाँ पे इसका एड्रेस, क्योंकि ब्लॉक बन गया अपना, राइट। सो एम्परसेंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद में वेरिएबल का नाम, सिंपल थिंग है, राइट। डीपीटीआर अपना वेरिएबल का नाम है, राइट। यहाँ से क्या देखिए, यहाँ पे जो डीपीटीआर है उसका एड्रेस आ गया 5FFE58, राइट। डीपीटीआर का अपने पास एड्रेस आ गया, राइट। अभी क्या कर रहे हैं अपन कि डीपीटीआर में जो ब्लॉक बनाया जिसमें अभी नल वैल्यू है, राइट, नथिंग है, राइट, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक न्यू इंट बना रहे हैं, न्यू इंटीजर पॉइंटर का एक ब्लॉक बना रहे हैं, उसका एड्रेस वहां पे डाल रहे हैं। जैसे जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए कि डीपीटीआर में वैल्यू आ गई 649D80, और ये किसका एड्रेस है, ये जो इंटीजर पॉइंटर का जो ब्लॉक बना है ना, अपना सेकंड ब्लॉक बना है, यहाँ पे देखिए, तो ये सेकंड वाला ब्लॉक बना है ना, इसका एड्रेस आ गया है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे डीपीटीआर में ये वाला, राइट। अभी क्या कर रहे हैं अपन, एक अगर इसमें इसमें अगर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू होगा। यहाँ पे स्टार डीपीटीआर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये क्योंकि ये पॉइंटर है, राइट, इंटीजर पॉइंटर है, तो ये गार्बेज वैल्यू है। अब गार्बेज वैल्यू मतलब एड्रेस होगा, राइट, गार्बेज एड्रेस होगा कुछ, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर में क्या स्टोर करते हैं अपन, एड्रेस स्टोर करते हैं। तो ये गार्बेज वैल्यू है, गार्बेज एड्रेस है किसी का, राइट, ऐसे रैंडम एड्रेस है, करेक्ट। सो यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे जो लाइन नंबर 32 है, इस पे क्या कर रहे हैं कि एक न्यू इंट का ब्लॉक बना रहे हैं, उसका एड्रेस अपन कहाँ पे डाल रहे हैं, स्टार डीपीटीआर। स्टार डीपीटीआर मतलब कि यहाँ पे स्टार डीपीटीआर, यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये करेक्ट वैल्यू आ गया 64A630, राइट। यानी कि इसको भी एक न्यू इंट का ब्लॉक हो गया, राइट। उस ब्लॉक में गार्बेज वैल्यू पड़ा है, लेकिन उसका एड्रेस अपन ने कहाँ पे, स्टार डीपीटीआर में कर दिया, राइट। सिंपल, यहाँ पे ब्लॉक बना लिया अपन ने, और उसका एड्रेस कहाँ पे, स्टार डीपीटीआर, डीपीटीआर, और यहाँ पे स्टार किया तो स्टार डीपीटीआर, यानी कि ये वाला वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया अपना, राइट, करेक्ट। यहाँ पे और उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे लाइन नंबर 33 पे अब स्टार टू स्टार डीपीटीआर, राइट, पॉइंटर टू पॉइंटर डीपीटीआर में वैल्यू डाल रहे हैं, राइट। वैल्यू मींस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर टू पॉइंटर डीपीटीआर करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू है, राइट। अब ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगा विद 30। जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 30 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे डीपीटीआर में जो वैल्यू है वो ये है, जो कि एड्रेस है वो पॉइंटर डीपीटीआर, यानी कि एक नया ब्लॉक अपने डायनेमिकली एलोकेट किया है, राइट, न्यू इंटीजर पॉइंटर के थ्रू, उसका एड्रेस है। और स्टार डीपीटीआर में एड्रेस है अपना न्यू इंट का, जो एक इंटीजर वेरिएबल के लिए अपने जो ब्लॉक क्रिएट किया है उसका एड्रेस है। और पॉइंटर टू पॉइंटर डीपीटीआर में जो वैल्यू अपन ने डाला है उस ब्लॉक में, जो इंटीजर का जो ब्लॉक बनाया था उसमें जो वैल्यू डाला है वो वाला है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ये सी आउट स्टेटमेंट से ये मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ डीपीटीआर ये आ गया अपना, जो कि सेपरेट होगा, राइट, जो मैंने आपको बता दिया था। डीपीटीआर में जो वैल्यू है कि स्टार डीपीटीआर में इंटीजर पॉइंटर का जो ब्लॉक बनाया था उसका एड्रेस है, पॉइंटर डीपीटीआर में जो वेरिएबल का एड्रेस है, और पॉइंटर टू पॉइंटर डीपीटीआर में वैल्यू हो जाएगा अपना, करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।